तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्ट नंबर 3 और उसका टॉपिक है कंटेनर्स इन बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, मतलब देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कंटेनर्स क्या होते हैं बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, क्योंकि देखो कंटेनर्स आप समझ लो कि हमारी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट की बुनियाद होती है, फंडामेंटल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले कौन सी चीज कवर कर रहे हैं बूटस्ट्रैप के अंदर? कंटेनर्स। देखो कंटेनर्स नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर कोई डेटा कंटेन होगा, कोई डेटा मौजूद होगा। तो अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कंटेनर्स इन बूटस्ट्रैप 5। सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बूटस्ट्रैप रिक्वायर्स अ कंटेनर एलिमेंट टू रैप साइट कंटेंट्स। भाई देखो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं ना बूटस्ट्रैप को यूज करके, तो हमें उसके अंदर एक कंटेनर चाहिए होता है और उस कंटेनर के अंदर हमारी वेबसाइट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, वो हम उन कंटेनर्स के अंदर क्या करते हैं, रैप अप करते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग टॉफी खाते हैं, ठीक है, तो वो टॉफी एक रैपर में रैप हुई हुई होती है, तो वो जो रैपर होता है उसी को बेसिकली बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में कंटेनर कहा जाता है। मतलब कंटेनर जिसके अंदर आपकी वेबसाइट के हेडर्स, फुटर्स, नेविगेशन बार, कार्ड्स, ये सारी चीजें उस कंटेनर के अंदर रैप की जाती हैं। इसलिए कंटेनर्स का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, क्योंकि देखो जब भी हम कंटेनर के अंदर किसी चीज को रखते हैं, मतलब कंटेनर के अंदर जब हम अपने कंटेंट को रखते हैं, तो उस कंटेंट को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब अगर मेरा कंटेंट किसी कंटेनर के अंदर है, ठीक है, तो जाहिर बात है कि जो चीजें मैं उस कंटेनर के ऊपर अप्लाई करूंगा वो ऑटोमेटिक मेरे कंटेंट के ऊपर भी अप्लाई होंगी। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, कंटेनर्स आर यूज्ड टू गैदर द कंटेंट इनसाइड ऑफ देम एंड देयर आर टू कंटेनर क्लासेस अवेलेबल। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंटेनर बेसिकली क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को एक जगह पे गैदर करते हैं, मतलब एक जगह पे जोड़ते हैं। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बूटस्ट्रैप के अंदर, बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के कंटेनर क्लासेस मौजूद हैं, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन में कि बूटस्ट्रैप के अंदर बेशुमार बिल्ट इन क्लासेस हैं, जिनको हमें क्या करना है, अपने एलिमेंट्स के ऊपर, अपने एचटीएमएल टैग्स के ऊपर जस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपको कंटेनर का काम करना है, मतलब कंटेनर का कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आपको कंटेनर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट में, तो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर दो कंटेनर की क्लासेस मौजूद हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली क्लास है जिसका नाम है कंटेनर, और एक दूसरी क्लास है जिसका नाम है कंटेनर फ्लूइड। मतलब ये दोनों ऐसी क्लासेस हैं जो हम अपने कंटेनर्स के ऊपर, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनको हम कंटेनर बना रहे हैं, उन एलिमेंट्स के ऊपर हम ये कंटेनर क्लासेस लगाते हैं। तो नाम याद रखना, एक है कंटेनर और दूसरा है कंटेनर फ्लूइड। अभी इसको प्रैक्टिकली मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। तो मैं आता हूं अपने ड्रीम वीवर के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास एक फाइल है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हाउ टू डाउनलोड एंड यूज बूटस्ट्रैप। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख लो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हम बूटस्ट्रैप की फाइल्स किस तरह से डाउनलोड करते हैं और उसको किस तरह से अपने वेब पेज के साथ अटैच करते हैं। क्योंकि अगर आपको यही नहीं आएगा, आप कभी भी बूटस्ट्रैप के साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो दो तरीके मैंने वहां पे बताए थे, एक तो मैंने बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे लिंक करवाई थी, और दूसरा मैंने बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस फाइल थी उसका सीडीएन उठा के यहाँ पे लगाया था। तो ये सारी चीजें हमने डीप में डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, तो आप लास्ट लेक्चर मतलब पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो कंटेनर्स के लिए मैं एक बिल्कुल सेपरेट न्यू फाइल बनाता हूँ। तो देखो मैं फाइल में आता हूँ, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से HTML फाइल पिक करूंगा और क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखो ये हमारे पास बेसिक कोड आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखो टाइटल के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेनर्स। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इस फाइल को कंट्रोल एस करता हूँ, और देखो मैंने अपने कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर एक बूटस्ट्रैप 5 का फोल्डर बनाया हुआ है, और उसी के अंदर देखो मैंने सारा डेटा यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ये इंडेक्स वो वाली फाइल है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, और CSS और JS के फोल्डर्स के अंदर वो फाइल्स हैं जो कि हमने बूटस्ट्रैप से डाउनलोड की थी। मतलब ये CSS और JS के फोल्डर्स बेसिकली बूटस्ट्रैप के फोल्डर्स हैं। तो देखो मैं इस फाइल का नाम रखता हूं यहाँ पे कंटेनर्स। ठीक है, और जैसे सेव करूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो कंटेनर्स के साथ उसकी जो एक्सटेंशन है .html वो ऑटोमेटिक लग जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे बूटस्ट्रैप की वो जो CSS फाइल है वो मैं हेड में यहाँ पे लिंक करवा देता हूँ।
ठीक है, और वो फाइल कहां पर है, CSS, ठीक है। और यहाँ पे देखो CSS के फोल्डर में कौन सी फाइल मुझे उठानी है, bootstrap.min.css। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि भाई ये min क्यों लगाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल मुझे ऐड करनी है, ठीक है। तो अपने बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पे src के अंदर मैं जाता हूँ अपने JS के फोल्डर में, और यहाँ पे मुझे कौन सी फाइल लिंक करवानी है, ये वाली जिसका नाम है bootstrap.min.js। तो यहाँ पे देखो ये min, इसकी फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, मिनिफाइड। और ये मैं min फाइल्स को क्यों यूज कर रहा हूं ये हम पिछले लेक्चर में डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं दोबारा बात नहीं करूंगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आते हैं, मैं अपना एक div बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ div, ठीक है। और div लिख के अपने कीबोर्ड से टैब का बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो देखो ये टैग ओपन भी हो गया और क्लोज भी हो गया। ये खासियत है ड्रीमवीवर की। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो div है इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ही मैंने अपनी ये जो बूटस्ट्रैप वाली फाइल है, जैसे ही मैंने इसको लिंक करवाया तो इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी बिल्ट इन क्लासेस हैं, वो आप यहाँ पे देखो, वो यहाँ पे इंटेलिजेंस हमें शो करवाएगा। देख रहे हो ये सारी बूटस्ट्रैप 5 की क्लासेस है, देख रहे हो बेशुमार, मतलब सैकड़ों की तादाद में ये हमारे पास क्लासेस हैं जो कि पहले से बूटस्ट्रैप ने बना के हमें दी हुई हैं। इसका मतलब जो हमने CSS का काम करना है ना वो बहुत ज्यादा कम से कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप जो वेबसाइट बना रहे हो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप ही यूज करो। अगर आप कोई कस्टम CSS भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसकी एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाओ और उसको भी आप यहाँ हेड के अंदर लिंक करवा सकते हो, ठीक है। मतलब आप बूटस्ट्रैप और कस्टम CSS को यूज करके भी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारी क्लासेस आ गई, और ये सारी क्लासेस कहां से आ रही हैं, ये सारी क्लासेस बूटस्ट्रैप से आ रही हैं, बूटस्ट्रैप की फाइल में से आ रही हैं, ठीक है। तो अब देखो अब मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करता हूं जिसका नाम है कंटेनर। ये बूटस्ट्रैप की क्लास मैंने इस div के ऊपर अप्लाई कर दी और इस div के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे H1 लिखता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं वेलकम टू बूटस्ट्रैप 5, और इसी के नीचे मैं एक H3 का टैग ले लेता हूं और इसके अंदर मैं लिख देता हूं अपने चैनल का नाम, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है। और अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। और अब इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाली फाइल आपको नजर आ रही होगी कंटेनर्स, इसको अपने ब्राउजर पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, आपको लेफ्ट साइड से कुछ पैडिंग नजर आ रही होगी, ठीक है। मतलब कुछ स्पेस आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड से, ये हमें कंटेनर ने प्रोवाइड करके दिया है। मतलब देखो ये जो आपको लेफ्ट साइड से स्पेस नजर आ रहा है, सेम इतना ही स्पेस हमें राइट साइड पे भी मिलता है। लेकिन अभी देखो हमारा टेक्स्ट कम है इसलिए हमें राइट साइड पे जो स्पेस है वो अभी नजर नहीं आ रहा, ये अभी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन देखो अगर मैं ये कंटेनर की क्लास यहां से हटा दूं, ठीक है। देखो मैं कंटेनर की क्लास हटा देता हूं, इसको सेव करता हूं, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो वो जो लेफ्ट साइड की पैडिंग थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। क्यों? क्योंकि कंटेनर क्लास मैंने हटा दी, और कंटेनर क्लास क्या करता है, लेफ्ट और राइट साइड से आपको कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर मैं ये क्लास दोबारा ले आऊं कंटेनर, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके ब्राउजर को F5 करता हूं, तो देखो दोबारा से आपको यहाँ पे नजर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर मैं इसी कंटेनर के साथ एक क्लास अप्लाई कर देता हूं बॉर्डर की, ठीक है, जो कि हमें बॉर्डर की विड्थ अप्लाई करके देता है, ठीक है। सेव करता हूं, यहाँ पे आके F5 करके रिफ्रेश करो और ये देखो ये आपको एक बिल्कुल थिन सा बॉर्डर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये काम है बॉर्डर क्लास का। और यहाँ पे देखो देखो जो आपको लेफ्ट साइड से यहाँ पे ये स्पेस नजर आ रहा है, वही स्पेस अब आप यहाँ पे देखो आपको राइट साइड से भी नजर आ रहा होगा। तो ये अप्लाई करके देता है कौन, आपके पास कंटेनर। और अब देखो अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि भाई ये जो आपको कंटेनर नजर आ रहा है, देखो ये कंटेनर अभी टॉप से बिल्कुल फिक्स हुआ हुआ है, मैं चाह रहा हूं ये कंटेनर टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं क्लास यूज करता हूँ बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास, ठीक है, मार्जिन के लिए, और मैं इसको कहता हूँ my3। सही है, मैंने यहाँ पे एक क्लास यूज की my3। तो इससे क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये देखो ये थोड़ा सा आपके पास टॉप से क्या हो गया, नीचे आ गया। सही, तो अगर आपको टॉप से यहाँ पे स्पेस चाहिए तो आप बूटस्ट्रैप की ये बिल्ट इन क्लास my3 यूज कर सकते हो। इसमें my1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है। अच्छा देखो बूटस्ट्रैप के अंदर पैडिंग और मार्जिन से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस हैं, उसको हम टाइम टू टाइम कवर करते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आपको देखो ये जो बॉर्डर है, मतलब ये जो div है, ये जो कंटेनर है, इसके अंदर ये जो कंटेंट नजर आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि भाई अगर ये वाला जो कंटेनर है ये मेरे div के बॉर्डर से थोड़ा सा दूर हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूं एक बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसका नाम है p,
ठीक है, P मतलब पैडिंग, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 5। तो देखो जैसे ही मैंने P5 दिया, अब मैं यहाँ पे आके F5 करता हूं, तो ये देखो, ये आपको नजर आया कि टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से और राइट साइड से इसने हमें इनसाइड स्पेसिंग बना के दे दी हमारे कंटेनर के अंदर। सही है, अगर मैं इसको कम करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको P3 देता हूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना, इसकी स्पेसिंग कम हो जाएगी। देख रहे हो, P3 हो गया। सही है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी पैडिंग इसके अंदर रखना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखो ये तो है कंटेनर क्लास। कौन सी क्लास? कंटेनर क्लास। फिर इसी तरह अगर मैं ये कंटेनर क्लास यहां से हटाता हूं, ठीक है, देखो मैं ये वाला कोड कमेंट कर देता हूं, ठीक है, ये वाला कोड कमेंट करते हैं और इसको कॉपी करके मैं ऊपर ले आता हूं। कोड इसलिए कमेंट कर रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको कोड प्रोवाइड करूंगा, और आप सबको पता है कोड मैं आपको कैसे प्रोवाइड करता हूं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है लर्निंग नेवर एंड्स की, उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना ये सारा कोड और नोट्स वगैरह अपलोड करूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ कंटेनर फ्लूड की। ठीक है, किसकी बात करता हूँ? कंटेनर फ्लूड। मैंने आपको बताया था दो कंटेनर की क्लासेस है, एक कंटेनर और दूसरा कंटेनर फ्लूड। तो अब देखो कंटेनर फ्लूड दिया, अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर पे F5 करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखना कि ये जो लेफ्ट और राइट साइड से आपको स्पेसेस नजर आ रहे हैं ना, ये रिमूव हो जाएंगे। F5 करता हूं, तो यहाँ पे देखो ये जो आपको लेफ्ट और राइट साइड से स्पेसिंग नजर आ रही थी, कंटेनर फ्लूड ने उसे क्या किया? बिल्कुल खत्म कर दिया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंटेनर यूज करते हो या कंटेनर फ्लूड यूज करते हो। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि आपकी पूरी वेबसाइट का लेआउट इसी तरह से शो हो कि लेफ्ट और राइट साइड से कोई भी स्पेस आपको शो ना हो, तब आप यूज करोगे कंटेनर फ्लूड, वरना आप सिंपल कंटेनर की क्लास भी यूज कर सकते हो अगर आप चाह रहे हो कि आपको लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस मिले। सही है, तो देखो मैं इसके ऊपर एक और क्लास अप्लाई करता हूं। ठीक है, कंटेनर फ्लूड तो लगा देता हूं यहाँ पे, कंटेनर फ्लूड, और इसके साथ साथ मैं एक और क्लास अप्लाई करता हूं बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है बीजी डार्क। बीजी डार्क मतलब इससे हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। मतलब कंटेनर का जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके F5 करता हूं, तो ये देखो ये ब्लैक हो गया। लेकिन आप देखो इसके अंदर जो टेक्स्ट था वो भी ब्लैक कलर का था, इसलिए हमें टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। देख रहे हो, टेक्स्ट मौजूद है यहाँ पे, लेकिन हमें ये शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका कलर भी डार्क है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप की एक और क्लास है, बिल्ट इन क्लास, जिसका नाम है टेक्स्ट व्हाइट। ठीक है, टेक्स्ट व्हाइट करने से क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है, ये देखो ये क्या हो गया? व्हाइट हो गया। और देखो अभी ये कंटेनर फ्लूड के कंटेनर के अंदर है, इसलिए लेफ्ट और राइट साइड से कोई स्पेसिंग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये कंटेनर मतलब ये फ्लूड हटा देता हूं और सिंपल कंटेनर दे देता हूं, इसको सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो ये देखो ये आपको यहाँ पे इस कंटेनर का रिजल्ट नजर आ रहा है। तो अगर आपको इस कंटेनर को मतलब इसकी पैडिंग बढ़ानी है, तो आप यहाँ से, मैं इसको P5 कर देता हूँ। सही है, और अब यहाँ पे आके F5 करता हूँ, तो ये देखो इसके इनसाइड स्पेसिंग और ज्यादा क्रिएट हो गई। मतलब मार्जिन अगर और बढ़ाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे MY5 दे सकते हो, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखना ये टॉप से क्या हो गई? नीचे आ गई। आप एक चीज नोटिस करो, आप बस ये नोटिस करो कि इसका लुक चेक करो, कितना प्यारा सा आपके पास यहाँ पे लुक शो हो रहा है आपके इस कंटेनर का। और यहाँ पे मैंने कहीं भी अपनी कस्टम CSS यूज नहीं की, मैं सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप की CSS जो कि बिल्ट इन CSS है, बिल्ट इन क्लासेस है, उन्हीं को जस्ट अप्लाई करता जा रहा हूं, और देखो रिजल्ट कितना प्यारा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आता हूं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो जिस तरह से मैंने बताया एक कंटेनर है और एक कंटेनर फ्लूड है, तो यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे कंटेनर के बारे में बता रहा है कि द कंटेनर क्लास प्रोवाइड्स आर रिस्पॉन्सिव फिक्स्ड विथ कंटेनर। इसका मतलब आपको ये जो कंटेनर क्लास है ये एक ऐसा कंटेनर प्रोवाइड करता है जिसकी फिक्स विड्थ होती है। फिक्स विड्थ का मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड से आपको स्पेसिंग मिलती है और वो फिक्स रहती है। सही है, और वो रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव मतलब अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। फिर दूसरी क्लास कंटेनर फ्लूड, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द कंटेनर फ्लूड क्लास प्रोवाइड्स अ फुल विड्थ कंटेनर स्पैनिंग द एंटायर विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कंटेनर फ्लूड है वो आपको फुल विड्थ दिखाती है। फुल विड्थ मतलब आप किसी भी डिवाइस पे वेबसाइट रन कर रहे हो, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट रन कर रहे हो, तो वो आपको हर स्क्रीन के हिसाब से, हर व्यू पोर्ट के हिसाब से आपको फुल विड्थ ही दिखाएगा, एंटायर विड्थ ही दिखाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? कंटेनर फ्लूड का। कंटेनर फ्लूड में मैक्सिमम विड्थ होती है, जितनी आपकी डिवाइस की विड्थ है उतनी हो जाएगी, और कंटेनर के अंदर लेफ्ट और राइट साइड से स्पेसिंग हमें मिलती है। फिर आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे देखो बात कर रहा है कंटेनर पैडिंग की, जिस तरह अभी मैंने आपको थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई करके दिखाई उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। देखो पहला पॉइंट, बाय डिफॉल्ट कंटेनर्स हैव लेफ्ट एंड राइट पैडिंग। मतलब जो कंटेनर की क्लास है ना उसमें लेफ्ट और राइट साइड से क्या होता है, स्पेसिंग होती है, विद नो टॉप और बॉटम पैडिंग। मतलब लेफ्ट और राइट साइड से तो आपको कंटेनर के अंदर पैडिंग नजर आएगी लेकिन टॉप और बॉटम से नहीं। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देयरफॉर वी ऑफन यूज स्पेसिंग यूटिलिटीज सच एज एक्स्ट्रा पैडिंग एंड मार्जिन टू मेक देम लुक इवन बेटर। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई अक्सर हमें स्पेसिंग बढ़ाने के लिए कुछ यूटिलिटीज यूज करनी पड़ती हैं। यूटिलिटीज का मतलब यही जो मैंने आपको बताया कि पैडिंग और मार्जिन से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, उसी को यूटिलिटीज कहा जा रहा है। तो उन यूटिलिटीज को, उन पैडिंग और मार्जिन की क्लासेस को यूज करके हम अपने हिसाब से पैडिंग और मार्जिन सेट कर सकते हैं अपने कंटेनर्स का। और सिर्फ कंटेनर्स की बात नहीं है, वो जो पैडिंग और मार्जिन की क्लासेस हैं बिल्ट इन, वो हम दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे कंटेनर्स या दूसरे सेक्शंस वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखो थर्ड पॉइंट, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल PT5। देखो PT5 एक क्लास है, मींस ऐड अ लार्ज टॉप पैडिंग। PT5 से क्या होगा, पहले तो देखो PT का मतलब क्या है, पैडिंग टॉप, और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ PT5, और 5 आपके पास मैक्सिमम पैडिंग होती है, मिनिमम क्या होती है 0 या 1 भी आप यूज कर सकते हो। मतलब 0 से लेके 5 तक के दरमियान आप पैडिंग टॉप दे सकते हो। पैडिंग टॉप मतलब कि भाई अगर मुझे सिर्फ टॉप से पैडिंग चाहिए तब मैं ये यूज करता हूं। जिस तरह यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने ये P5 अप्लाई किया है ना, मैं ये P5 हटाता हूं, इसको सेव करता हूं, और देखो जैसे ही मैंने P5 हटाया मैं F5 करता हूं, तो ये देखो वो जो भी इनसाइड पैडिंग थी टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से, वो सब खत्म हो गई। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे ये वाली क्लास अप्लाई करूं, कौन सी, PT5। PT5 मतलब पैडिंग टॉप, मतलब अब सिर्फ टॉप से पैडिंग अप्लाई होगी। मतलब ये जो वेलकम टू बूटस्ट्रैप 5 लिखा हुआ है ये टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो देखो F5 करता हूं, ये देखो ये टॉप से थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये किसने अप्लाई करके दिया है, PT5 ने। सही है, तो अगर आप इसको भी यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल वही यूज कर लेता हूं, सिर्फ P5 और PT5 में क्या डिफरेंस है, P5 चारों साइड से पैडिंग प्रोवाइड करता है और PT5 आपको सिर्फ टॉप से पैडिंग प्रोवाइड करेगा। इसको सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो ये देखो चारों साइड से आपको नजर आ रहा होगा। फिर यहाँ पे देखो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कंटेनर बॉर्डर एंड कलर। ठीक है, मतलब ये जो कंटेनर्स है आप इनको बॉर्डर और कलर भी प्रोवाइड कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अदर यूटिलिटीज सच एज बॉर्डर्स एंड कलर्स आर ऑल्सो ऑफन यूज टूगेदर विद कंटेनर्स। मतलब आप अपने कंटेनर्स में बॉर्डर्स और कलर्स की CSS क्लासेस भी आप यूज कर सकते हो जो बूटस्ट्रैप के अंदर मौजूद है। जिस तरह से मैंने आपको बॉर्डर के लिए कौन सी यहाँ पे क्लास बताई थी बॉर्डर की, वो आप यूज कर सकते हो। कलर के लिए देखो मैंने आपको एक BG डार्क दिखाई, मैं कुछ और क्लासेस आपको दिखाता हूँ। देखो मैं ये डिव कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये पूरा कंटेनर यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे एक और कंटेनर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं BG डार्क के अलावा एक और यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल BG सक्सेस यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और डिव की यहाँ पे कॉपी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल BG प्राइमरी। मतलब ये कलर की क्लासेस हैं। ठीक है, कलर की क्लासेस कौन कौन सी हैं, BG डार्क मतलब ब्लैक कलर, BG सक्सेस मतलब ग्रीन कलर, और ये जो BG प्राइमरी है मतलब ब्लू कलर। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं तीनों का, सेव करते हैं और यहाँ पे आके F5 करता हूं, तो ये देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ये BG डार्क है और फिर BG सक्सेस है और फिर ये BG प्राइमरी है। तो इस तरह से कंटेनर्स को कौन सा कलर देना है, बैकग्राउंड कलर, क्या पैडिंग रखनी है, क्या बॉर्डर रखना है, वो सब आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, और देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो पहला कंटेनर है, ठीक है, अगर मैं इसको कंटेनर फ्लूड की क्लास दे देता हूँ, ठीक है, कंटेनर फ्लूड, सही है, इसको सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो देखो पहला कंटेनर फ्लूड में है मतलब मैक्सिमम फुल विड्थ है और बाकी दोनों आपके पास कंटेनर क्लासेस के हैं। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने 2 डिव एक्स्ट्रा बनाए थे, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये जो मैंने एक BG सक्सेस वाला कंटेनर बनाया था और ये BG प्राइमरी वाला जो बनाया था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश हम क्यों यूज करते हैं, कमेंट करने के लिए, और अनकमेंट करने के लिए भी यही शॉर्टकट है, कंट्रोल+फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो मैं ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यही कोड मैं ऊपर पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ से मैं ये कंटेनर फ्लूड वाली क्लास हटा देता हूँ। कंटेनर फ्लूड वाली क्लास मैंने यहाँ से हटा दी, मैंने सिर्फ
कंटेनर की क्लास यहाँ पे अप्लाई कर दी, इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके इसका रिजल्ट देखते हैं, F5 करते हैं। यहाँ पे देखो ये आपको इसका रिजल्ट नजर आ रहा है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे कि ये जो क्लास है ना, तो ये जो क्लास है ना कौन सी, कंटेनर, इसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट भी यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स। अच्छा, रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट आपने गौर से समझना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो यूज द कंटेनर SM, कंटेनर MD, कंटेनर LG एंड कंटेनर XL क्लासेस टू डिटरमाइन वेदर द कंटेनर शुड बी रिस्पॉन्सिव। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कंटेनर की क्लास है ना, कंटेनर फ्लूइड वाली नहीं, कंटेनर की जो क्लास है सिंपल कंटेनर, उसके साथ आप SM की क्लास यूज कर सकते हो, MD, LG और XL की क्लासेस यूज कर सकते हो। देखो कंटेनर SM मतलब स्मॉल डिवाइसेस, कंटेनर MD मतलब मीडियम डिवाइसेस, LG मतलब लार्ज डिवाइसेस और XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस। तो देखो ये सारी क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस मौजूद क्यों है बूटस्ट्रैप में, इसको जरा गौर से समझना। देखो मैंने आपको बताया था बूटस्ट्रैप को यूज करके हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स मतलब ऐसी वेबसाइट जो कि किसी भी डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। तो जाहिर बात है हम जो वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर जो कंटेनर बनाएंगे तो वो कंटेनर भी तो अलग अलग डिवाइसेस के अंदर व्यू किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ और क्लासेस हैं जो कि सिर्फ कंटेनर के साथ यूज की जाती हैं। कंटेनर फ्लूइड के साथ क्यों यूज नहीं की जाती, क्योंकि कंटेनर फ्लूइड का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना कि भाई आप जिस डिवाइस पे भी उसको ले जाओ उसकी जो विड्थ होगी वो फुल विड्थ होगी, मैक्सिमम विड्थ होगी। तो इसलिए ये जो क्लासेस हैं SM, MD, LG, XL वगैरह, ये हम कंटेनर फ्लूइड के साथ यूज नहीं करते बल्कि कंटेनर SM के साथ यूज करते हैं। तो देखो जब ये कंटेनर SM, MD वगैरह में अप्लाई करूंगा तो इसका मकसद क्या होगा, पहले मैं आपको वो समझाता हूं फिर आता हूं इसके प्रैक्टिकल पे। तो देखो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे देखो हमारे पास ना बूटस्ट्रैप के अंदर 6 क्लासेस हैं। कौन कौन सी, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल XL। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप को यूज करके जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे वो रिस्पॉन्सिव होगी। और रिस्पॉन्सिव का मतलब कि जो यूजर है उस वेबसाइट को किसी भी डिवाइस पे रन करे उसको जो उस वेबसाइट का लुक है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, बिल्कुल 100% सही मिलेगा। तो देखो एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब आपके ये जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, मतलब जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्मॉल की कैटेगरी में आते हैं। फिर आ जाओ स्मॉल, स्मॉल मतलब आपके टैबलेट्स हो गए, मीडियम मतलब आपके लैपटॉप्स हो गए, फिर लार्ज मतलब जो लैपटॉप से बड़ी स्क्रीन होती हैं, मतलब LEDs वगैरह जो होती हैं, एक्स्ट्रा लार्ज मतलब उससे ज्यादा बड़ी स्क्रीन जो होती हैं जो आप एयरपोर्ट वगैरह पे देखते हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे जो आप लार्ज स्क्रीन देखते हो उनकी बात कर रहा है। और एक्स्ट्रा लार्ज का मतलब देखो ये डबल XL है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है और ये डबल XL है। देखो डबल XL मतलब आप अगर आपने देखा हो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर आपने देखा होगा LEDs लगी होती हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं। तो वहां पे भी अगर आप वेबसाइट चलाना चाहो अपनी बूटस्ट्रैप की तो उन स्क्रीन्स के ऊपर भी चला सकते हो। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये जितनी भी क्लासेस हैं उन सब को एक विड्थ स्पेसिफाई हुई है, क्योंकि भाई आपको पता है आपकी स्क्रीन होती है ना, मोबाइल की स्क्रीन होती है उसकी विड्थ कम होती है, लैपटॉप की स्क्रीन उससे ज्यादा होती है, टैबलेट की स्क्रीन कम होती है, बड़ी LCDs की विड्थ ज्यादा होती है। तो मतलब हर स्क्रीन की अपनी एक विड्थ होती है। जिस तरह मोबाइल डिवाइस की अलग विड्थ है, टैबलेट की अलग विड्थ है, लैपटॉप्स की अलग विड्थ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप बता रहा है कि भाई कौन सी विड्थ के ऊपर आपने कौन सी क्लास का यूज करना है। मतलब देखो अगर आपकी डिवाइस का साइज, मतलब अगर आपकी डिवाइस की जो स्क्रीन है उसकी विड्थ अगर 570px से कम है तो आपने एक्स्ट्रा स्मॉल यूज करना है। और अगर आपकी वो जो स्क्रीन है उसका साइज 576 से बड़ा है या इक्वल है, देखो ये जो साइन आपको नजर आ रही है यह है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब अगर आपकी स्क्रीन का साइज, आपकी स्क्रीन की विड्थ 570px से बड़ी है या बराबर है तब आप स्मॉल यूज करोगे। सेम इसी तरह अगर आपकी स्क्रीन का साइज मतलब विड्थ 768px से बड़ी है या बराबर है तो आप ये वाली मीडियम क्लास यूज करोगे। फिर इसी तरह देखो लार्ज के लिए भी डिफाइन है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी और डबल XL के लिए भी है। तो अब इन्हीं क्लासेस को मैं यूज करूंगा अपने कंटेनर्स के साथ। तो जब मैं इन क्लासेस को कंटेनर्स के साथ यूज करूंगा तब उसका रिजल्ट क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्लासेस कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, कंटेनर SM स्मॉल डिवाइसेस, मतलब स्मॉल डिवाइसेस की बात कर रहा है, मतलब टैबलेट डिवाइसेस। फिर देखो कंटेनर MD मतलब लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स वगैरह,
फिर आ जाओ कंटेनर LG, और फिर देखो कंटेनर XL, और फिर देखो कंटेनर XXL। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कोई भी क्लास मौजूद नहीं है, ठीक है। मतलब सिर्फ 5 है कंटेनर के केस में। मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर जनरली तो 6 है जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्मॉल भी आती है, लेकिन ये जो आपके पास कंटेनर है इसके अंदर सिर्फ 5 है, SM, MD, LG और XL और XXL। तो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं इसका असल कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई अगर आप कंटेनर SM की क्लास यूज करते हो तो जब आप एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के ऊपर आओगे, मतलब जब आपकी स्क्रीन की विड्थ 570px से कम होगी तो स्क्रीन का साइज, मतलब कंटेनर का साइज कितना होगा, 100% होगा। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन की विड्थ 576 के इक्वल या 576 से बड़ी हो जाती है तो आपके कंटेनर का जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, 540px। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन, अगर आपकी डिवाइस का साइज 768px के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है तब आपके कंटेनर की विड्थ कितनी होगी, 720px। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट को किसी ऐसी डिवाइस पे रन करते हो जिसकी विड्थ 992px से बड़ी है या बराबर है तब आपके कंटेनर SM का विड्थ क्या हो जाएगी, 960px। समझ में आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे देखो ये पूरा टेबल बताया हुआ है। मतलब जब आप कंटेनर MD यूज करते हो तो मोबाइल फोन्स पे आपके कंटेनर की विड्थ 100 रहेगी, टैबलेट में भी 100 रहेगी, और अगर आप मीडियम डिवाइस पे ले जाते हो, मतलब अगर आप लैपटॉप पे ले जाते हो तब आपके कंटेनर MD की जो विड्थ है, मतलब जो कंटेनर की विड्थ है वो 720px होगी। मतलब ये पूरा टेबल यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आता हूं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप एक चीज नोटिस करो, अभी मुझे नहीं पता कि ये जो मेरा ब्राउजर ओपन हुआ है जिस डिवाइस पे उसकी विड्थ क्या है एक्चुअली। तो अगर आपको अपने ब्राउजर की विड्थ देखनी है तो आप कैसे देखोगे, देखो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज कर रहा हूं तो गूगल क्रोम में एक शॉर्टकट होता है F12। तो जैसे ही F12 प्रेस करोगे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे देखो मेरे पास बॉटम में शो हो रही है, अक्सर ये राइट पे भी शो होती है, जिसके अंदर देखो आपको टैब्स नजर आ रहे होंगे, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज वगैरह। लेकिन अगर आपके पास F12 की काम नहीं करती तो आप क्या करो, इसको मैं क्लोज करता हूं। आप यहाँ पे देखो 3 डॉट्स पे जाओ और यहाँ पे देखो आपको नजर आएगा मोर टूल्स का ऑप्शन। मोर टूल्स में जाओ और यहाँ पे देखो डेवलपर टूल्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो देखो दोबारा वही विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, ठीक है। और अब देखो, अब अगर मैं अपने इस ब्राउजर की विंडो को, इसका जो साइज है वो थोड़ा सा कम करता हूं, देखो यहाँ पे आओ टॉप पे, रिस्टोर डाउन के बटन पे क्लिक करो तो ये देखो, अब देखो मैं इसको छोटा करता जाता हूं तो देखो जैसे ही छोटा कर रहा हूं आप ऊपर देखो आपको यहाँ पे विड्थ नजर आ रही है। ये देखो मैं दोबारा इसको छोटा करता हूं, मतलब इसकी जो विड्थ है वो मैं श्रिंक कर रहा हूं। तो देखो जैसे जैसे मैं श्रिंक कर रहा हूं इसकी विड्थ आपको यहाँ पे देखो कम नजर आ रही है, सही है। और ये देखो जो पहले आपको नजर आ रही है विड्थ है, और ये जो आपको बाद में नजर आ रही है 244, ये क्या है, उसकी हाइट है। तो देखो हमने जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट बनानी है वो तो अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से बनानी है ना, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमारा यूजर हमारी वेबसाइट को मोबाइल पे ऑन करेगा या वो उसको टैबलेट पे ऑन करेगा या लैपटॉप पे या लार्ज LEDs पे ऑन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं अपने कोड में आता हूं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं क्लास यूज करता हूं कंटेनर SM। कौन सी क्लास यूज कर रहा हूं, कंटेनर SM की। तो कंटेनर SM क्या कहता है, पहले फिगर देखो, यहाँ पे देखो कंटेनर SM कह रहा है कि जब आपकी डिवाइस की स्क्रीन का साइज 570px से कम होगा, मतलब जब आप मोबाइल डिवाइस पे ओपन करोगे अपनी वेबसाइट तो आपका ये जो कंटेनर SM है उसकी जो विड्थ है वो 100% रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी उसी वेबसाइट को टैबलेट में ओपन करोगे, मतलब ऐसी स्क्रीन पे ओपन करोगे जिसकी जो विड्थ है वो 576 से बड़ी होगी या 576 के इक्वल होगी, तब आपके कंटेनर SM का विड्थ क्या होगा, 540px होगा। सेम इसी तरह अगर आपकी डिवाइस की स्क्रीन का साइज 768px से बड़ा हो जाता है तो तब आपके कंटेनर की विड्थ कितनी रहेगी, 720px रहेगी, सही है। तो इसी को मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं। तो देखो मैं इसको कम करता हूं, तो देखो पहले मैं इसको बिल्कुल इसकी विड्थ कम कर देता हूं, ठीक है। मतलब देखो मैं 576px से कम ले आया, ठीक है, 570px से मैं बिल्कुल कम ले आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब आपकी डिवाइस की स्क्रीन का साइज 576px से कम होगा, मतलब जब आप मोबाइल डिवाइस पे उसको चलाओगे
तो आपके कंटेनर एसएम की जो विड्थ है वो 100% हो जाएगी। 100% मतलब यहाँ पे देखो ये बिल्कुल हमारे लेफ्ट और राइट साइड से चिपका हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जब आपकी स्क्रीन की विड्थ 576 px से बड़ी हो जाएगी तब आपके कंटेनर एसएम की विड्थ कितनी हो जाएगी, 540 px। तो यहाँ पे देखो मैं अब अपने इस ब्राउजर को 576 px से बड़ा करता हूं। आप ऊपर देखो विड्थ आपको नजर आ रही है, और ये देखो जैसे मैं 576 px से ऊपर गया तो देखो लेफ्ट और राइट साइड में आपको स्पेसेस नजर आ रहे हैं। ये स्पेसेस क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर एसएम, अब इसकी विड्थ कितनी हो चुकी है, 540 px। और सेम इसी तरह अगर मैं इसको 768 px से ऊपर ले आऊं, ठीक है, ये देखो आप विड्थ देखना ऊपर, ये देखो मैं इसको 768 px से ऊपर ले आया, अब देखो 788 के ऊपर मैं मौजूद हूं, और यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे कंटेनर की विड्थ कितनी हो चुकी है, 720 px हो चुकी है। और सेम इसी तरह अगर मैं इसको 960 से ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो आप देखो इसका विड्थ आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कह रहा है जैसी आपकी डिवाइस की स्क्रीन 992 px से ऊपर जाएगी तो आपके कंटेनर एसएम की जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, 960 px, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो कंटेनर एमडी अप्लाई करता हूं, तो देखो कंटेनर एमडी के केस में ये क्या कह रहा है कि अगर आप मोबाइल डिवाइसेस पे ऑन करोगे या टैबलेट पे ऑन करोगे तब आपको आपके कंटेनर एमडी की विड्थ 100% ही मिलेगी। लेकिन जब आप 768 से ऊपर चले जाओगे तब आपको उसकी जो विड्थ है वो 720 px मिलेगी। किसकी विड्थ, कंटेनर एमडी की विड्थ 720 px मिलेगी। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, अब मैं यहाँ पे देखो ये एसएम हटा के मैं यहाँ पे एमडी लगा देता हूं, ठीक है, इसको सेव करते हैं। और अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे एक दफा रिफ्रेश करते हैं, और सबसे पहले मैं इसको ले जाता हूं यहाँ पे। देखो अभी मैं एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखो अभी मैं कहा हूं, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के ऊपर हूं। देखो मेरी विड्थ क्या है, 527 पे क्या होगा, 100% होगा, ठीक है। मैं अब इसको 576 px से बड़ा करता हूं। देखो 576 px से मैंने बड़ा रखा हुआ है, मतलब अभी देखो अभी यहाँ पे अगर आप देखो मैं 600 के आसपास हूं, तो देखो अभी भी 600 के आसपास हूं, तो देखो अभी भी क्या शो हो रहा है, 100% कंटेनर की विड्थ शो हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं अपने ब्राउजर की विड्थ 768 px से ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी कंटेनर की विड्थ क्या हो जाएगी, 720 px। आप रिजल्ट देखना, मैं इसको 768 से ऊपर ले जाता हूं, ये देखो जैसे ही ऊपर लेके गया आपको देखो लेफ्ट और राइट साइड पे स्पेसेस नजर आ रहे हैं। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट आपके पास किसका, रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स का। तो देखो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ना तो आप क्या करो, आप यहाँ पे आओ, ठीक है। अब ये मैंने कंटेनर एसएम में यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, और मैं इसी को ओपन करता हूँ, मतलब इसी डिव को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एमडी, सही है, यहाँ पे मैं इसको एमडी लगा देता हूँ और नीचे आ जाओ, ठीक है, एक और डिव बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एसएम हटा के मैं एलजी लगा देता हूँ, सही है, सही है, मतलब मैंने स्मॉल यूज कर लिया एमडी और लार्ज यूज कर लिया। और अब अगर आप इनको एक साथ, पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और अब आप अगर इनको एक साथ क्या करो, पहले अपने ब्राउजर की विड्थ कम करो और एक साथ आप इनका रिजल्ट देखो, देख रहे हो, एक साथ आप इनका रिजल्ट देख रहे हो तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंटेनर किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये वाली फिगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद होगा। तो ये था हमारा बूटस्ट्रैप का पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर हमने कंटेनर्स को डिटेल में देखा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ये लेक्चर समझ में आया हो तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।